नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन अड्डा में आपके लिए हम लोग एक नए नोटिफिकेशन लेकर आ चुके हैं जो कि काफ़ी शानदार ये जॉब होने वाला है। ये दिल्ली पुलिस है और इसमें आपको और भी जॉब्स है, जैसे कि आपको दिल्ली पुलिस के साथ साथ सेंट्रल आर्म पुलिस भी यहाँ पर फोर्स जो है ऐड किया गया है। ये जो है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपका ssc.gov.in रहने वाला है। और ये जो है फॉर्म फिलअप जो है 26/9/2025 से स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके डेट के बारे में, कब फॉर्म जो है जारी किया गया था। डेट फॉर सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर 26 तारीख से फॉर्म जारी हो चुका है और ये अक्टूबर के 16 तारीख तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये 16/10 यानी कि अक्टूबर के 16 तारीख रात को 11 बजे तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑनलाइन फॉर फ़ी आप पेमेंट करेंगे 17 तारीख तक आपको समय दिया जाएगा, यानी कि रात को 11 बजे तक आपको 17 तारीख को ये समय दिया जाएगा फ़ी पेमेंट करने का। अगर किसी भी तरह के आपके करेक्शन करने हैं तो वो आपको डेट दिया जाएगा अलग से 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, यानी कि 3 दिन आपको समय दिया जाएगा। 24, 25 और 26 3 दिन में आपको जो भी करेक्शन करना है वो आप जाकर करेक्शन कर सकते हैं। रात को 11 बजे तक 26 तारीख को ये साइट खुला रहेगा करेक्शन के लिए। अगर हम लोग एग्ज़ाम्स की बात करें तो देखिए शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है आपको नवंबर-दिसंबर 2025 में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और भी आगे जानकारी हम लोग इसके प्राप्त करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं और आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। यहाँ पर देखिए ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और मेरे सभी वीडियो जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी भी तरह का स्कैम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे चैनल जो है वो स्कैम करते हैं यूट्यूब में, तो आप उसी चैनल पर भरोसा कीजिए जो प्रॉपर आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है सब इंस्पेक्टर जीडी वाले जो है इसके बारे में आपको बताया गया है। इनका जो आपका सैलरी रहने वाला है लेवल 6 के तहत 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का इसका सैलरी रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरीज में आपको अलग अलग सैलरी दिए जाएंगे, ठीक है। और ग्रुप बी के लिए नॉन गैजेटेड है यहाँ पर, और सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर 2 तरह के पोस्ट यहाँ पर निकले गए हैं। एक है आपका CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स GD, जिसमें बहुत सारे जैसे कि BSF रहते हैं, CISF रहते हैं, CRPF रहते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका दिल्ली पुलिस में इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में यहाँ पर मेल और फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, लेवल 6 के तहत 35,400 से लेकर 1,12,400 तक यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगा दिल्ली पुलिस के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए वैकेंसी देख लेते हैं, कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल, यानी कि दिल्ली पुलिस मेल के लिए यहाँ पर कौन कौन से वैकेंसीज है ओपन सभी के लिए। यहाँ पर UR यानी जनरल कैटेगरी के लिए 50 यहाँ पर पोस्ट है, OBC के लिए 27 पोस्ट है, SC के लिए 15, ST के लिए यहाँ पर 8 और EWS के लिए 14। टोटल यहाँ पर देखिए 114 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनके लिए जनरल कैटेगरी से यहाँ पर 4, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EWS के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पर, तो टोटल 8 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, UR के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट SC और यहाँ पर SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल पोस्ट की बात करेंगे 6। यहाँ पर 10% रिजर्वेशन फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यानी कि जो आप दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में काम कर चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन रखा जाएगा। और उनका जो कैटेगरी है UR में 6 पोस्ट उनके लिए हैं, OBC में 4 पोस्ट है और SC में 2 पोस्ट, ST में 1 पोस्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट, तो टोटल इनका 14 पोस्ट है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो UR के लिए यहाँ पर टोटल 63 है, OBC की यहाँ बात करें तो 35 है, SC की 19, ST की 10 और EWS की 15, तो टोटल यहाँ पर 142 पोस्ट जो है दिल्ली पुलिस में यहाँ पर पुरुष के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें महिला के लिए तो यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर जो है वो दिल्ली पुलिस महिला के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ओपन सभी के लिए UR के लिए 32, OBC के लिए 17, SC के लिए 9, ST के लिए 5 और EWS के लिए 7।
तो टोटल यहाँ पर 70 पोस्ट हो चुका है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यही है टोटल वैकेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कुछ वैकेंसीज के बारे में। देखिए यहाँ पर हम लोग देख लिए, अब तक हम लोग दिल्ली पुलिस के वैकेंसीज के बारे में देखा, कौन से कैटेगरी में कितने पोस्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी जनरल ड्यूटी CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें आपका देखिए CRPF आएगा, BSF आएगा, ITBP आएगा, CISF आएगा, SSB आएगा। ठीक है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सीमा बल। ये इस तरह के जो आपके कैटेगरी है वो CAPF कहलाता है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसका पोस्ट रहने वाला है GD के नाम से सब इंस्पेक्टर। ठीक है, आइए देख लेते हैं जेंडर। यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल अलग अलग बताए गए हैं। CRPF में मेल की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी से 407 है, EWS के लिए 101, OBC के लिए 272, SC के लिए 151 और यहाँ पर ST के लिए 75। टोटल 1006 पोस्ट है। और टोटल देखिए यहाँ पर महिला के लिए 10, EWS में 2, OBC में 6, SC में 3, ST में 2 और टोटल मिलाकर 23। तो टोटल यहाँ पर देखिए 1023 जो है यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। अगर हम लोग एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इन सभी पोस्टों में एक्स सर्विसमैन को 10% की छूट मिलेगी, यानी 103 पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है CRPF में, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। उसी तरह यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल BSF में भी है। तरह तरह के यहाँ वैकेंसी दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी के, आप लोग देख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए सभी तरह के यहाँ पर आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर के बारे में जितनी भी आपके कैटेगरीज से रिलेटेड जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर क्या है, आगे देख लेते हैं। देखिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप भी इस नोटिफिकेशन को आराम से नोटिफिकेशन में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इत्मीनान से बैठकर इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, टोटल 70 पेज है यहाँ पर, आपको जैसे भी सुविधा मिले आप वैसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सब इंस्पेक्टर जो है दिल्ली पुलिस में, वहाँ पर रिजर्वेशन जो दिया जाता है। रिजर्वेशन इज़ अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एंड स्पेशल कैटेगरीज ऑफ एक्स सर्विसमैन एज डिटेल बिलो, जो कि यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि एक्स सर्विसमैन वाले जो दिल्ली पुलिस के हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जैसे कि एयरफोर्स हो गया, NSG हो गया, उन लोगों के लिए 50% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। आउट ऑफ द कोटा में एक्स सर्विसमैन 50% जो है उन्हें कोटा दिया जाएगा, रिजर्व रहेगा उन लोगों के लिए। अब एक्स सर्विसमैन की बात करें तो कौन कौन से एक्स सर्विसमैन रहेंगे, तो देखिए स्पेशल फोर्स और NSG स्पेशल एक्शन जो ग्रुप होते हैं उनके लिए 50% यहाँ पर छूट दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हैविंग रिसीव्ड QI क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, उनके जो कमांडो हैं उनको भी दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप नेवी और एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं तो आपको भी यहाँ पर 50% छूट दिया जाएगा। ये एक्स सर्विसमैन की हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर नेशनलिटी के बारे में बता दिया गया है। तो नेशनलिटी देखिए कैंडिडेट मस्ट आइदर या एक सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, या सब्जेक्ट टू नेपाल या फिर सब्जेक्ट टू भूटान का होना चाहिए, लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आप नेपाल भूटान से बिलोंग करते हैं। वो सारे आपको इस पूरे नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आप नेपाल और भूटान से बिलोंग करते हैं तो। अगर इंडिया से है तो कोई बात नहीं है। चलिए मूव करते हैं और आगे की तरफ देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। आइए एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एज देख लीजिए, यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है एज ऑन 1/8/2025 तक आपका एज कितना रहना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, पोस्ट के बारे में दिया गया है 20-25। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, यानी कि 2/8/2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1/8/2025 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कैटेगरीज वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो चलिए अपर एज रिलैक्सेशन और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या है क्या नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, कोड और कैटेगरी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर कोड है, ये कैटेगरी है और एज रिलैक्सेशन है। ST और SC के लिए यहाँ पर देखिए 5 साल का छूट है, आप सभी को पता होना चाहिए। OBC के लिए 3 साल का यहाँ पर छूट दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल का छूट अलग से दिया जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा।
इसके साथ साथ देखिए और भी यहाँ पर जैसे विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड द वुमेन जुरिडिक्शन सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, उनको 35 साल का एज का छूट दिया जाएगा। 35 साल तक अगर उनका एज है तो ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्या है यहाँ पर। अगर वो विडोज जो है अगर उनके पास सर्टिफिकेट है एसटी और एससी का तो उनको 40 साल तक का छूट दिया जाएगा। ठीक है, अगर एसटी एससी नहीं है, ओबीसी है तो 35 साल, अगर एसटी एससी है तो आपको 40 साल तक का एज दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। ये और भी आप देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर सारे दिए गए हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं आगे की तरफ कुछ जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर बोल दिया गया है बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। आप किसी भी स्ट्रीम से, लाइक आप अगर मान लीजिए आर्ट्स से है या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स से है, मैटर नहीं रखता है, लेकिन आपके पास जो है वो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं आगे की तरफ में। आगे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है देखिए मेल अगर कैंडिडेट है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर दिल्ली पुलिस में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMB, लाइट मोटर व्हीकल जिसे बोला जाता है, मोटरसाइकिल या फिर कार के आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। ठीक है, डेट फिक्स फॉर द फिजिकल। और यहाँ पर देखिए अगर आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, लेकिन अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है द मेल कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMB आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर इन CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक्स्ट्रा जानकारी के तहत। अब हम लोग मूव करेंगे। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ इसके पहले भी कि ssc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस साइट में जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से बढ़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है, तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर। जैसा कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम लोग बात कर ले कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो फ़ी जो है वो 100 रुपया रहने वाला है, 100। लेकिन यहाँ पर विमेंस, ST SC और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ी अप्लाई नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ OBC और UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो उनको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट के लिए यहाँ पर देखिए UPI है, नेट बैंकिंग है, यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रुपे, डेबिट कार्ड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। 17 तारीख को रात को 11 बजे तक यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। ये पेमेंट हो गया, फीस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम लोग बात करें कि जैसे आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये आपका रीजनल ऑफिस का ये एड्रेस दिया गया है, प्लस साथ साथ यहाँ पर जितने भी सिटीज़ पड़ते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में उनके कोड के साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी कि टोटल जितने भी स्टेट हैं उनको उनके जो सिटीज़ हैं उनको कोड के साथ मेंशन किया गया है। जब आप फॉर्म भर वहाँ पर फिलअप करेंगे तो वहाँ पर ये कोड आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको भागलपुर में जाना है तो भागलपुर में आपका ये कोड है 3201, ये आपको कोड मेंशन वहाँ पर मांगेगा फॉर्म के समय में, तो फॉर्म जब फिलअप कीजिएगा तो ये कोड आपको डालना पड़ेगा भागलपुर में अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर लेना है तो। इसी तरह और भी देखिए बहुत सारे स्टेट के यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए अंडमान निकोबार है, उड़ीसा है, झारखंड है, सिक्किम है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके साथ साथ केरला है, कर्नाटक है, केरला कर्नाटक ये सारे हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सारे के सारे जो है ये आपके रीजन वाइज यहाँ पर दिए गए हैं स्टेट और उनके सिटी के कोड दिए गए हैं, प्लस उनके जो है
ऑफिस के जो एड्रेस है वो दिए गए हैं। तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग जो जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको कौन से जाकर सिटी में एग्ज़ाम देना है वो आप कोड देख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो आपको फॉर्म फिलअप के समय में आपको वहाँ पर मांगेगा, ठीक है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट PET पेपर 1 में। पेपर 2 में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ऑल ऑफ दिस स्टेज एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी, ये सभी मैंडेटरी हैं। एंड डिटेल ऑफ दिस पेपर एंड टेस्ट आर एज फॉलो। देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पेपर 1 में जो है आपको क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर पार्ट वाइज सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और कितने समय का एग्जाम्स होगा। पेपर 1, 2, 3, 4 करके आपको यहाँ पर पार्ट वाइज आएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। तो सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट पे पार्ट 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा। पार्ट 2 में आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस रहेगा। पार्ट 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा यानी कि मैथमेटिक्स। और पार्ट 4 में आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। तो पार्ट 1 में देखिए ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है सभी के 50-50 हैं और सभी के जो नंबर है ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें तो समय कितना है, तो समय 2 घंटा दिया गया है। हर एक के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। हर एक कैटेगरी के लिए आपको इस 30 मिनट का सेपरेट समय दिया जाएगा। तो देख लीजिए टोटल मिलाकर 120 मिनट हो रहा है। तो 120 मिनट को अगर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर्स हो गया, ठीक है। 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। चलिए ये तो हो गया आपका पेपर 1 के बारे में। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पेपर 2 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पेपर 2 में देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। पेपर 2 आपको पेपर 1 में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो पेपर 2 आपको देना पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा और ये जो है समय इसका 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कुछ आगे के बारे में जानकारी। यहाँ पर स्पेशल बोल दिया गया है कि हर एक गलती पर आपका 0.25 जो है नंबर काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्क्स। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। देखिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया गया है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस जो है 4 क्वेश्चंस अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी कि 4 गलती के 4 नंबर और एक यहाँ पर टोटल 4 गलती के 5 नंबर आपका 5 मार्क्स काट लिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेगेटिव मार्क्स है ये आपको दिमाग में लेकर चलना है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही। चलिए और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एनसीसी वालों के लिए क्या छूट दिया गया है। तो एनसीसी वालों के लिए यहाँ पर कुछ छूट दिया गया है, जैसे कि ये एक दिल्ली पुलिस है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, तो यहाँ पर एनसीसी का सर्टिफिकेट काम करता है। टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है और बोनस मार्क्स दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स यानी 5% मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे छूट। 20 सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स 3% मैक्सिमम। एनसीसी के ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स 2% आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे बोनस के तौर पे, ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो। चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं, देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। और यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि कौन से एग्ज़ाम्स, कौन से जैसे सब्जेक्ट है वहाँ से कौन कौन से चैप्टर आएंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल बता दिया गया है। देखिए जो नोटिफिकेशन में आपका दिया गया है वही आपको पढ़ के जाना है और भी कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ के नहीं जाना है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस और यहाँ पर रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके पूरे यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। द टॉपिक आर सिमेटिक एनालॉजी, देखिए यहाँ पर सारे दिए गए हैं, सिम्बॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमेटिक क्लासिफिकेशन, सिम्बॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको जो है दे दिए गए हैं। तो जो यहाँ पर दिया गया है आप उसी को ही पढ़ के जाइएगा, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ के मत जाइएगा, यही होता है स्मार्ट स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनरल नॉलेज से आपको क्या करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर जनरल नॉलेज में भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको जनरल नॉलेज पढ़ के जाना है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ
कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका सारा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने जानकारी के लिए। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारे पूरे डिटेल से पेपर 2 में देख लीजिए। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर सारे डिस्क्राइब किए गए हैं, देख लीजिए। यूजिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स जो है यहाँ, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस ऑफ कंप्रेंशंस, फ्रेज, इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये आपके पेपर 2 में जो इंग्लिश आप एग्जाम देंगे वहाँ से ये सारे चैप्टर्स रहेंगे, ये सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यही सब पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में, तो चलिए ये देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से जो है कितना हाइट पे एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए हाइट नॉर्म्स एसआई दिल्ली पुलिस के यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दिस लिस्ट सीरियल नंबर 2 एंड सीरियल नंबर 3 देख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि हाइट आपका 170 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आपका अनएक्सपेक्टेड 80 और एक्सपेक्टेड 85 होना चाहिए। चेस्ट यानी कि आपका जब चेस्ट मापा जाएगा तो वहाँ पर आपका 80 होना चाहिए और आपको वहाँ पर चेस्ट को एक्सपेंड करना है। ठीक है, अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना एक्सपेंड किए 80 होना चाहिए और एक्सपेंड किए आपका 85 होना चाहिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू हिल एरिया, अगर आप हिल एरिया लाइक गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीरी वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड सिक्किम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो है वो 80 होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड करके 85 होना चाहिए, चेस्ट में आपका सेम होगा। ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आप एसटी से हैं तो आपका हाइट 162.5 होना चाहिए, चेस्ट 77 और एक्सपेंड करके 82। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दिस लिस्ट सीरियल नंबर 5 सीरियल नंबर 6, आपका जो हाइट होना चाहिए वो होगा 157, ये लेडीज, ये फीमेल के लिए है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये दिल्ली पुलिस के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अच्छे से ये पूरे के पूरे नोटिफिकेशन जो है आप लोग देख लीजिए। चलिए मूव करते हैं। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में क्या बोला गया है। फीमेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू द हिल एरिया, अगर हिल एरिया से कोई कैंडिडेट्स बिलोंग करती है फीमेल तो उसका हाइट जो होना चाहिए 155 होना चाहिए सेंटीमीटर में। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब, उसका हाइट होना चाहिए 154 सेंटीमीटर। आइए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वो तो दिल्ली पुलिस का था। और यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हाइट जो है वो क्या होना चाहिए इसके सब इंस्पेक्टर के लिए। तो कैटेगरीज कैंडिडेट यहाँ पर हाइट और चेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। मेल कैंडिडेट जो है उसके लिए 170 हाइट दिए गए हैं सेंटीमीटर में और अनएक्सपेंडेड जो है 80, अनएक्सपेंडेड जो आप मतलब बिना छाती को फुलाए वो 80 होना चाहिए और एक्सपेंड करके आपका 85 होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स अगर इस वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उसका हाइट 165 होना चाहिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में यहाँ पर, और उसका अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85। चलिए यहाँ पर देखिए, मेल अगर गोरखा कैंडिडेट्स हैं तो वो 157 हाइट होना चाहिए, ये उसका चेस्ट होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, उनका जो हाइट है 162.5 और चेस्ट 77 और एक्सपेंड करके आपका 82 होना चाहिए चेस्ट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और भी आगे देख लेते हैं। तो ये सारे हैं यहाँ पर, सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 157 हाइट होना चाहिए, अगर फीमेल बिलोंग करती है इन सभी क्षेत्र से तो उनका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब है तो उनका हाइट होना चाहिए 154, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला जानकारी। देखिए यहाँ पर वेट जो बोल रहा है, वेट कैसा, वेट के लिए वो आपसे वही मांगेगा, हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए। फिजिकल एंड्योरेंस यानी पीईटी के लिए सभी पोस्टों के लिए, यानी कि दिल्ली पुलिस के लिए या फिर आप कैप्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है तो उनके लिए भी यहाँ पर क्या रहना चाहिए। फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर का रेस होगा, 16 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा। 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रेस में आपको 6.5 मिनट दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर होगा, इन 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप होगा 1.2 मीटर, इसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट आपका 16 LBS होगा जिसमें 4.5 मीटर्स इन, इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ये तो रहा मेल के लिए।
अब चलिए हम लोग आ जाते हैं फीमेल के लिए, थोड़ा देख लेते हैं फीमेल के लिए क्या यहाँ पर मांगा गया है। तो फीमेल के लिए यहाँ पर देख लीजिए, फॉर फीमेल कैंडिडेट 100 मीटर रेस 18 सेकंड दिया जाएगा, 800 मीटर का रेस 4 मिनट दिया जाएगा, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर के लिए 3 चांस दिए जाएंगे, हाई जंप के लिए आपको 0.9 मीटर जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो ये रहा आपके सारे पोस्ट के लिए, आपके लॉन्ग जंप, हाई जंप और आपके हाइट, चेस्ट, ये सारे मांगे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये पेपर 1 और पेपर 2 पास करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट भी आपको पास करना बहुत ज़रूरी है, सभी पोस्टों के लिए ये। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या करना पड़ेगा, ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द पेपर 2 विल मेडिकली एग्जामिन बाय द मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ द CAPF, एनी अदर मेडिकल ऑफिसर्स और असिस्टेंट सर्जन बिलोंग टू द ग्रेड 1, ग्रेड 1 का होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपके डॉक्टर जो है आपके एग्जामिन्स करेंगे। अगर मान लीजिए आप एग्जामिन्स में किसी तरफ फेल हो जाते हैं तो आपको रीमेडिकल के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। अगर रीमेडिकल में भी आप फेल हो जाते हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई साइड का आपका सिलेक्शन होगा। आई साइड क्या होना चाहिए, यहाँ पर बेटर विजन 6/6 होना चाहिए और 6/9 आपका यहाँ पर विज़न होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर जो भी मांग रहा है 6/9 और 6/6 जो है ये आपका बिना ग्लासेस का होना चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव, देखिए कैंडिडेट का क्या नहीं होना चाहिए, नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए, स्क्वेंट इन आइज नहीं होना चाहिए और हाई कलर विजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो ये सारे चीज़ आपके नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जाम्स में। मूव करते हैं, देखते हैं आगे की जानकारी। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करें, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको 2 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर पहुंच जाना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको जैसे कि वोटर आईडी का डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉय आईडी कार्ड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सारे अगर आपके पास हैं, जिनके जिनके जो पास है वो ये ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन के दौरान वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो ये आपसे मांगा जाएगा वहाँ पर। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर कोड दिए गए हैं, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है 14/2 में, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए कोड A दिया गया है, सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए B दिया गया है, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए C, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लिए D, ITBP के लिए E और सशस्त्र सीमा बल के लिए F यहाँ पर कोड दिया गया है। ये कोड आपको फॉर्म फिलअप के समय में मांगेगा तो वहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 होने के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं तो फाइनली आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये फाइनल है, जिसमें आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है। देखिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या, मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके साथ साथ और देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए जिससे आप बिलोंग करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल है तो। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस क्या होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल LMB होना चाहिए। ठीक है, फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर भी कुछ दिए गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। और यहाँ पर कुछ स्पेशल जानकारी, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए देखिए क्या क्या होना ज़रूरी है। यहाँ पर बोल दिया गया है, बिफोर प्रोसीडिंग एंड 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रेडी, क्या क्या आपको रखना है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको OTP जाएगा तो ये नंबर आपको चालू रखना है, ईमेल आईडी आपको एक बनाकर रखना है जिसमें आपको OTP जाएगा, आधार नंबर भी आपको देना पड़ेगा, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप वोटर कार्ड, इसके साथ साथ पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल और कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय आईडी, गवर्नमेंट, PSU और प्राइवेट सेक्टर के ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो ये सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपसे मांगेगी,
तो वहाँ पर ये सारे आपको देने पड़ेंगे। OTP वहाँ पर आएगा नंबर में, तो वो नंबर वाला OTP देना पड़ेगा। ईमेल आईडी में आपको OTP आएगा तो वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के समय में। तो ये रहा फुल टू जानकारी। और भी अधिक जानकारी के लिए देखिए टोटल 70 पेजेस के यहाँ पर 70 पेजेस के ये नोटिफिकेशन है, तो पूरा बताने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जो मेन जानकारी है मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ साथ आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इत्मीनान से बैठकर इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।